हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत कुमार अज्जू टेक। तो अभी हम क्लास 7 का चैप्टर 2 पढ़ाने चल रहे हैं, भिन्न एवं दशमलव। भिन्न के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए कुछ हम लोग परिचय कर लेते हैं। भिन्न क्या होता है? भिन्न वह संख्या होती है जो किसी वस्तु या वस्तु के कुछ भाग को प्रदर्शित करता है, मतलब कुछ भाग को, मतलब पूरे भाग को नहीं। मतलब मान लीजिए कि ये कोई वस्तु हो गई, ठीक है। एक वस्तु को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिया, आधा आधा, ठीक है, आधा आधा, आधा आधा कर दिया। पहले ये एक वस्तु थी, ठीक है, तो ये भिन्न नहीं कहला रही थी। फिर इसको क्या किया हमने कि इसको डिवाइड कर दिया, मतलब आधे आधे पे काट दिया, आधा काट दिया, आधा काट दिया। तो इसको मतलब कि ये एक भाग हो गया, ये दो भाग हो गया। तो ये मतलब मान लीजिए मैं पूछ लिया कि ये कितने भाग को प्रदर्शित करता है, तो 1/2 भाग को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए 1/2, मान लीजिए मैंने ये पूछा आपसे कि जो छायांकित भाग है इसको कैसे प्रदर्शित कर देंगे, तो 1/2 से, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि ये कोई सर्किल हो गया और ये हो गई। अब इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, 1 2 3। पहले एक भाग था, ठीक है, तो अभी 1 2 3 भाग कर दिया। अब मान लीजिए इसको मैंने छायांकित कर दिया, ठीक है। अब मुझे कहना होगा, आपसे पूछना होगा कि इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसको प्रदर्शित करने के लिए देखिए, पहले तो एक पूरा भाग था, अब ये 1 2 3 भाग कर दिया हमने। फिर ये 1/3 बचा, मतलब 1/3 बचा, इसको मतलब 3 भाग किया था, 1/3। अगर मान लीजिए, अब आप लोगों को मन में आया होगा, मान लीजिए इसको भी हम ले लें इसमें, तब क्या हो जाएगा, तब क्या, अगर छायांकित भाग ले लेंगे। अब देखिए इसमें क्या था कि पूरा कितना भाग था, 1 2 3। जो पूरा भाग था उसको मैंने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब कितने भाग को प्रदर्शित करना हमने गिन लिया, देखिए 1 2 2 भाग को प्रदर्शित करना, तो 2/3। इसी प्रकार मान लीजिए कि ये सर्किल है, सर्किल में मान लीजिए मैंने इसको 1 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 भाग, इसको 5 भाग कर लिया है। अब मान लीजिए मुझे प्रदर्शित करना हो इसको 1 2, इसको छायांकित भाग को प्रदर्शित करना हो। देखिए पहले हमने कितना भाग किया है इसका, 5 भाग किया, उसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको प्रदर्शित करना था 1 को, इसे ये 1 हुआ। देखिए इसमें हम नंबरिंग किए हैं, ए बी, इसको अगर इसको भी बोल देगा प्रदर्शित करने के लिए, तब पर भी एक ही मतलब बॉक्स लिए हैं, तो 1/5 फिर भी होगा। मान लीजिए अब हमको ये भी ले लिए, मतलब कि देखिए ये बॉक्स ले लिया। अब पूछ लिया कि मतलब कि देखिए हमने इसको पहले कितना भाग किया है, इसको 5 भाग किया है। उसमें देखिए हमने कितने भाग को प्रदर्शित, छायांकित भाग कितना उसको प्रदर्शित करना है, कितने भाग को, 1 2 छायांकित भाग हैं, तो 2/5। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने इसको भी कर दिया छायांकित भाग। ये देखिए हमने इसको 5 भाग में बांटा है, ये भी हो गया 5। फिर इसको देखिए कि छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, 3/5। तो दोस्तों हम किसी वस्तु को या किसी वस्तुओं के कुछ भाग को जो प्रदर्शित करते हैं उसको हम भिन्न कहते हैं। अब भिन्न के देखिए इसके ऊपर वाले पार्ट को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम हर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आइए दोस्तों हम कुछ भिन्न के प्रकार पढ़ लेते हैं। जब भिन्न को देख ही रहे हैं, पूरा पढ़ ही लेते हैं, तो आइए देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न हम इसको कहेंगे, मान लीजिए कि जिसका अंश अभी हमने बताया था, जैसे 1/2 लिख दीजिए, इसका अंश ऊपर वाला हो गया, ये हर हो गया नीचे वाला। जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा, मान लीजिए इसको 2/3 लिख दिया। अब देखिए 2/3 में ये देखिए 2 जो है 3 से छोटा है, ठीक है। मान लीजिए हमने 4/5 लिख दिया, 5/7 लिख दिया। ये जितने भी हैं, मतलब कि जिसके अंश उसके हर से छोटे हैं, वो सब उचित भिन्न कहलाएंगे, उचित भिन्न कहलाएंगे, ठीक है। उचित भिन्न की पहचान कैसे करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो जिसका अंश उसके हर से छोटा है वो उचित भिन्न कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा है अनुचित या समान भिन्न। इसको क्या कहेंगे, जिसका अंश उसके हर से बड़ा है,
जिसका अंश उसके हर से बड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न हो गया, अनुचित या असमान भिन्न कहेंगे उसको। ठीक है, जिसका अंश उसके हर से बड़ा रहेगा उसको अनुचित या असमान भिन्न कहेंगे। अब मान लीजिए मिश्रित भिन्न आ गया। मिश्रित भिन्न किसको कहेंगे, मान लीजिए हम कह सकते हैं 1 सही 1/3, मान लीजिए 2 सही 2/3, इस तरह से लिखा रहेगा तो उसको मिश्रित भिन्न कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखते हैं कि मतलब कि हम देखिए अब अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, आइए हम आगे देखते हैं। मान लीजिए कि कोई अनुचित भिन्न दिया है 7/3। ठीक है, अनुचित भिन्न दिया है 7/3, इसको मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले इसको 7 में 3 का भाग देंगे। ठीक है, 7 में 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब देखिए उसको लिखने के लिए कैसे करते हैं, मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे कि जो अंश जिससे हम भाग दिए हैं उसको अंश मतलब हर है तो वो तो हर ही रहेगा। ठीक है, इसको हर ही लिखेंगे 3, फिर भाग देने पे भागफल जो आया था इसको यहाँ लिखेंगे 2, फिर जो शेषफल आया था इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 सही 1/3। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए कि ये 8/3 हो जाता है, 8/3 हो जाएगा, जिसको मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, 8 में 3 से भाग देंगे, तो 3 दूना फिर से 6, यहाँ क्या बच गया 2। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा हर है उसको हर ही लिखेंगे, जो भागफल होता है उसको बीच में यहाँ लिखते हैं, और जो शेषफल है उसको अंश में लिखते हैं। शेषफल को अंश में लिखेंगे, भाग जो इससे भाजक है जो जिससे भाग दे रहे हैं उसको हर में लिखेंगे, बाकी जो बचा उसको यहाँ सामने लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे 2 सही 2/3। अब तो हमने सीख लिया कि अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करना। अब मान लीजिए हमको मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना हो। ठीक है, अब देखिए उसको क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि हमको दिया है कि 10 मतलब मान लीजिए कि 2 सही 1/3। ठीक है, 2 सही 1/3 दिया है, मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है, इसको हमको परिवर्तित करने के लिए बोल दिया कि अनुचित भिन्न असमान भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया था, अभी ये जब यहाँ पे ऐसे था, मान लीजिए 7 में हमने 3 का भाग दिया था, 3 दूना 6 आया था, यहाँ पे 6 आया था, फिर 1 हाथ बचा था। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया था, इसको 2 सही 1/3 लिखा था, 2 सही 1/3। अब मिश्रित में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे कि अनुचित भिन्न में पहले 3 दूना 6, फिर इसको ये जो 1 है अंश, इसको अंश में जोड़ देंगे /3, ये बराबर हो जाएगा 7/3। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, मान लीजिए हमको दे दिया हो 5 सही 1/3, तो हम क्या करेंगे, अब मिश्रित भिन्न में परिवर्तित अनुचित भिन्न में परिवर्तित करने के लिए मिश्रित भिन्न दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 3 × 5 = 15, अंश में कितना है +1 है, +1 कर दिए। ठीक है, हर कितना है 3 है ही, 15 × 1 = 16/3। इसी प्रकार मान लीजिए हमको दिया है 3 सही 2/5। ठीक है, इसको हम अनुचित भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, 5 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 × 3 = 15, और यहाँ पे अंश में क्या है 2, 15 × 2 = 17 हो जाएगा, प्लस ए अंश हर में 5 लिखेंगे ही, 15 × 2 = 17/5। तो दोस्तों हमने अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना सीख लिया है। आइए दोस्तों, अब ये तो सीख लिए हैं, आइए भिन्न को जोड़ना भी सीख लेते हैं। अभी देखिए, अभी भिन्न अभी 2 प्रकार से और आप बोल सकते हैं, एक समान भिन्न, एक असमान भिन्न। ठीक है, समान भिन्न और असमान भिन्न भी बोल सकते हैं। अभी की जो प्रकार में भिन्न प्रकार में समान भिन्न और एक हो गया असमान भिन्न। ठीक है, समान भिन्न और असमान भिन्न। समान भिन्न उसको कहेंगे जिसके हर बराबर हों, जिसके हर बराबर होंगे उसको समान भिन्न कहेंगे। मान लीजिए कि 1/2
कामा कामा हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया 1/2, मान लीजिए इसे छोटा और बड़ा भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2/10, 3/10, 4/10, जिसके हर समान रहेंगे उसको हम समान भिन्न कहेंगे। ठीक है, असमान भिन्न उसको कहेंगे जिसके हर समान नहीं रहेंगे। 2/3, 3/5, 6/10, जितने भी ऐसे प्रकार के भिन्न रहेंगे जिसके हर समान नहीं रहेंगे, इसके तो हर समान हो जाएंगे, अभी कटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए 5/7, जिसके हर समान नहीं रहेंगे उसको असमान भिन्न कहेंगे, जिसके हर समान रहेंगे उसको समान भिन्न कहेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अभी मान लीजिए कि आपसे कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन तुल्य भिन्न, तो तुल्य भिन्न किसको कहेंगे? मान लीजिए आपसे कभी कभार पूछ लेता है तुल्य भिन्न, कोई भी पूछ लिया, मान लीजिए आपसे रास्ते में मिलके तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? तो दोस्तों तुल्य भिन्न वह होता है कि जिसके अंश या हर में जो भी भिन्न दिया है, मान लीजिए 1/2 है, इसके अंश या हर में या तो समान संख्या से गुणा करेंगे या तो समान संख्या से भाग देंगे, उससे जो भिन्न प्राप्त होगी उसको हम तुल्य भिन्न कहेंगे। मान लीजिए भिन्न दिया हुआ है, इसमें अंश और हर में समान संख्या से गुणा करना है, मान लीजिए 5 से ऊपर कर दिए, 5 से ऊपर कर दिए। अब जो भिन्न प्राप्त होगी उसको हम तुल्य भिन्न कहेंगे। तो 5 × 5, 5 दूना 10। इसी प्रकार मान लीजिए कि 2/3 दिया है, इसका तुल्य भिन्न हमको ज्ञात करना है, तो दोनों ऊपर नीचे हम अंश और हर दोनों में समान संख्या 3 से गुणा कर दिए। 3 से गुणा करने पे जो हमको भिन्न प्राप्त होगा वो तुल्य भिन्न होगा। 2×3 = 6, 3×3 = 9। ऐसे ही मान लीजिए कि एक ही भिन्न के कई तुल्य भिन्न प्राप्त किए जा सकते हैं। मान लीजिए 1/2 दिया है तो हमको तुल्य भिन्न प्राप्त करना है, मान लीजिए 2 से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया समान संख्या से, तो हो जाएगा ऊपर 2 नीचे 4 हो जाएगा। फिर से मान लीजिए 1/2 दिया है, हमने 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3×1 = 3, नीचे क्या हो जाएगा हर, 3 दूना 6। इस प्रकार से हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से भाग करके भी ज्ञात कर लेंगे। तो तुल्य भिन्न दोस्तों उसको कहेंगे कि मान लीजिए कोई भिन्न दिया है, उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके या भाग करने पर जो भी भिन्न प्राप्त होगा हमें, उसको हम तुल्य भिन्न कहेंगे। मान लीजिए कि हमको दे देता है कोई भिन्नों की तुलना करने के लिए, जैसे 2-3 भिन्न दे दिया, उसमें भिन्नों की तुलना करने के लिए दे दिया कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक भिन्न को दशमलव में बदल कर, और एक होता है कि हर समान करके हम तुलना कर लेंगे कि भिन्न कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो अभी हमने तो दशमलव पढ़ा नहीं है इस क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ा है। अभी तो इस क्लास में पहले हम हर समान करके पढ़ लेते हैं, भी भिन्न पढ़ चुके हैं, तो हर समान करके मान लीजिए हमको भिन्न दे दिया है 1/2 और 1/3। अब हमको पता करना कि इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इन दोनों का हर समान करना है हमें। अब मान लीजिए यहाँ पे 1/2 दिया है, यहाँ पे 1/3 दिया है। अब दोनों का हर समान करने के लिए मान लीजिए कि देखिए इसका 3 है, इसका 2 है, इसमें मान लीजिए हम ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दें और इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें। अब देखिए क्या हो जाएगा 3/6 और ये क्या हो जाएगा, देखिए 2/6। अब देखिए दोनों के हर तो समान हो गए। अब हर समान हो गए, अंश देखिए इसका बड़ा है, इसका छोटा है। अब जिसका जब हर समान हो गए और जिसका फिर अंश बड़ा है और हर समान ही है, तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ा होगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई ये हो गया, ये सर्किल हो गया, एक कोई ये सर्किल हो गया। अब इसमें मान लीजिए दोनों में 6 भाग कर दिए हमने, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 1 6 भाग हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका भी 6 भाग कर दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 भाग हो गया। अब देखिए ये 3 भाग प्रदर्शित कर रहा है, 6 भाग में से 3 भाग मतलब आधा, ठीक है, आधा प्रदर्शित कर रहा है। ये 2 भाग को प्रदर्शित कर रहा है बस 6 भाग में से, मतलब 2 भाग प्रदर्शित कर रहा है, 3 भाग प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कि मतलब बड़ा कौन से हुआ, ए हो गया।
ठीक है। अगर भिन्न का हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या होगा, भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, दशमलव में बदलकर उसको हम बाद में सीखेंगे। तो दोस्तों हमने पिछले कक्षाओं में क्या है कि भिन्न को जोड़ना सीख लिया है, लेकिन आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए अगर समान भिन्न है तब कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, अगर समान भिन्न है तब कैसे जोड़ेंगे। समान भिन्न है, मान लीजिए कि 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अगर भिन्न समान भिन्न है मतलब कि हर जिसके समान हो, इसके हर समान हो, इसके देखिए दोनों हर समान है, इसको यहाँ 2 लिख लेंगे। तब ऐसे सेम टू सेम जब हर समान रहते हैं तो उसमें लास्ट अगर कुछ नहीं लेना था 2 लिख लिए। फिर ऊपर के जितने अंश रहेंगे जिसका अंश जितना रहेगा उसको जोड़ लेंगे। 1 है प्लस 2 हो गया तो 2/2, 2 में भाग देंगे 2 का तो आ जाएगा 1। अब मान लीजिए दे दिया हमको 1/3 प्लस 2/3। अब एक भिन्न ए था जिसके हर समान थे, एक भिन्न ए है जिसके हर समान है। अब देखिए हर समान है तो हर को ऐसे उतार लिए 3। अब हर समान है तो अंश को भी ऐसे यहाँ ऊपर ऐसे उतार लेंगे, अंश को जोड़ देंगे सीधा सीधा। तो 2 1 3/3 क्या हो जाएगा 1। अब मान लीजिए कि ऊपर दिया है 2/3, 2/3 नहीं बड़ा भिन्न लेते हैं छोड़ा, 2/7 प्लस 1/7। अब देखिए इसमें भी हर समान है दोनों को, तो 7 यहाँ नीचे लिख लेंगे, उतार लेंगे हर में। अब अंश को सीधा सीधा वैसे ही जोड़ देंगे। तो 2 1 3 3/7। तो समान भिन्न, अगर समान भिन्न मतलब समान हर वाले भिन्न, यहाँ पे समान भिन्न नहीं, यहाँ पे आप लेंगे समान हर वाले भिन्न। जो समान हर वाले भिन्न रहेंगे जिसके हर समान रहेंगे उसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे, सीधा सीधा हर को नीचे उतारेंगे, अंश को सीधा सीधा जोड़ लेंगे, जो भिन्न आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अभी समान हर वाले भिन्न पढ़ लिए हमने, कैसे जोड़ेंगे। आप समान हर है तो क्या करेंगे, मान लीजिए 1/2 प्लस 1/3 है, अब जोड़ना है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों हम पिछले कक्षाओं में सीख चुके हैं कि जो असमान हर वाले भिन्न रहते हैं उनका पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब लस है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसको लेते हैं, उसके बाद हम भिन्न को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं 2 और 3 का लस क्या होगा। मान लीजिए ये 2 हो गया, 3 हो गया, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए 2 और 3। तो इसको अब लस इसका निकालना है तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 3 फिर यहाँ उतर जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, तो 3 1 का 3, दोनों कट गए। अब देखिए इसका लस क्या हो जाएगा 2 × 3, तो 2 3 6। अभी देखिए कि दोस्तों अब लस बोलते किसको हो, लघुत्तम समापवर्त वह होता है, वह मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है कि जिससे मतलब उसके सभी गुणनखंड से दी गई संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, लस वह संख्या होती है कि जिससे मतलब संख्या से बड़ी से बड़ी संख्या होती है। लस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है कि जिसके गुणनखंड से दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों सॉरी कुछ गलत बता दिया था मैंने। इसमें देखिए क्या है कि लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखिए 2 से विभाजित हो गया 2 3 6, 3 से विभाजित हो 3 दूना 6। क्या हो जाएगा दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मतलब जो दी गई संख्याएं हैं 2 और 3 6 उससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो लस निकालने के लिए सीखे हम लोग लस। आइए यहाँ बराबर लिखते हैं, इसका लस आ गया 6। अब लस 6 आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पहले 2 से इसमें 6 में भाग देंगे, 2 3 6, यहाँ 6 आ गया, 3 बार भाग गया। अब देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 × 1, फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको 6 में भाग देंगे 3 से, 3 दूना 6। अब इसमें 2 बार गया, 2 बार भाग गया तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, 2 × 1। अब देखिए बराबर क्या आ जाएगा, 3 1 का 3 हो गया, प्लस 2 1 का 2 हो गया, बटा 6 हो गया, बराबर क्या आ गया 5/6। यही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। आइए हम लोग यहाँ पे
दे देता आपको 2/5 प्लस 1/3 दे दिया। अब देखिए इसका लसा लेंगे, दो ही संख्याएं हैं तो इसका लसा दोनों के क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, दो ही संख्या है एक दूसरे से कटती नहीं। तो ठीक है, अब देखिए अब इसको हमको हल करना है। अब 5 तिहाई इसको 5 से भाग देंगे 15 में, 5 से भाग देंगे 15 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 तिहाई 15, यहाँ क्या है 2 तो 2 में उसको गुणा कर लेंगे। यहाँ क्या है चिन्ह प्लस। अब क्या करेंगे देखिए 3 का भाग करेंगे 15 में तो 3 पचे 15, यहाँ लिख लेंगे 5, यहाँ क्या है 1 तो गुणित 1। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए 3 दूना 6, फिर प्लस बीच में है प्लस, फिर ये कितना है 5 एक्का 5, नीचे हर हो गया 15, 6 5 11, 11/15। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। भिन्न को हम यहीं तक अभी रोकते हैं, बाकी का हम अगले क्लास में देखेंगे। भिन्न का जो प्रश्नावली रहेगा उसको हम अगले क्लास में हल करेंगे। आपको हमने सारे प्रकार के भिन्न बता दिए हैं, उसको कैसे हल करना है सब कुछ बता दिया है। अब अगले क्लास में हम उसको हल करना सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों के पास वीडियो पहुँचता रहे हमारा। धन्यवाद।